आज तक ऐसा सुनने में आता है कि जो पति की पत्नी धोखा दे जाती है तो कहीं ना कहीं वो बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन आज की कहानी में एक बेटा अपनी माँ से बदला लेता है, जो कि माँ अपने पति को छोड़कर चली जाती है और दो बच्चों को उसी पिता के पास छोड़ जाती है जिसके पास वो पहले कई साल से गुजार रही थी शादी होने के बाद। और उसी से उसके दो बेटे होते हैं और उन दोनों बेटों को जब छोड़कर चली जाती है तो कहीं ना कहीं उन दोनों बेटों को इतनी जलालत महसूस होती है, समाज में उनकी इतनी किरकिरी होती है कि वो बदला लेने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी माँ को एक दिन मौत के घाट उतार देते हैं। और वो भी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करते हैं, जिसने भी सुना उसकी भी रूह कांप गई। क्या हुआ था इस कहानी में, कौन थी वो माँ, कौन बेटा था, क्या सज़ा मिली उसको, वो भी जानेंगे इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इटावा का ही एक थाना क्षेत्र पड़ता है बलरई, और गांव पड़ता है बड़ैरा। ये आगरा और इटावा का बॉर्डर एरिया पड़ता है। यहाँ पर जमुना का एक पुल है। ये पुल जो है खदिया पुल के नाम से जाना जाता है। दरअसल यहाँ पर 28 जुलाई को एक महिला की लाश पड़ी होती है, जिसकी उम्र की शिनाख्त करती है पुलिस। तो उसमें पता चलता है कि उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। दरअसल क्या महिला ये क्यों यहाँ पर पड़ी थी, इसकी डेड बॉडी इस इतनी क्षति विक्षत अवस्था में पड़ी थी, क्या वजह बनी थी वो महिला की, तो पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है। जब वहाँ से लोग गुजर रहे थे, लोगों ने देखा तो जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो जो बलरई थाना होता है वहाँ के एसओ जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखकर उस एरिया को बैरिकेड करते हैं, और बैरिकेड करने के बाद वहाँ जो लोग थे उन लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताने को तैयार होता है कि महिला कौन है। तभी उस महिला की जो फ़ोटो, कुछ उसके जब आईडी को देखा जाता है फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर, तो उसकी महिला की जो फ़ोटो मिलते हैं उन फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। तो निकल कर आता है एक आदमी जिसका नाम होता है संजय शर्मा। अब ये संजय शर्मा कौन होता है? ये इसका पति होता है, दूसरा पति। अब इसकी कुछ पीछे से शुरुआत करते हैं कहानी को। ये रहने वाली होती है जिला आगरा की, जयपुर थाना होता है, और वहाँ की रहने वाली यशोदा देवी। यशोदा देवी अपने जब इसकी शादी होती है यहीं आगरा के इटावा के बल्लई थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव है बड़ैरा, यहाँ के रहने वाले संजय शर्मा से। अब संजय शर्मा से शादी होने के बाद कुछ दिन कुछ सालें इनके साथ गुजारती है। इसके पास दो बेटे हो जाते हैं। दो बेटों में बड़ा कौशल होता है, छोटा अनुपम होता है। उसके बाद इसी गांव का रहने वाला रामनिवास शर्मा, जो कि कौशल और जो ये अनुपम होता है, इसका ताऊ लगता है रिश्ते में, और उससे कहीं ना कहीं यशोदा देवी की आंखें चार हो जाती हैं। जब वो ताऊ घर में आता है तो कहीं ना कहीं छोटी भाभी उससे बातचीत करने लगती है, और बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ता है कि वो कहीं ना कहीं दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद दोनों जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। बच्चे धीरे धीरे जवान हो जाते हैं। आज से लगभग 8 साल पहले का ये वाक़या है, और लगभग 2 साल ये दोनों रिश्तों में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं। उसके बाद 6 साल गुजर जाते हैं। ये महिला यशोदा देवी रामनिवास के साथ घर से फरार हो जाती है। जब फरार हो जाती है, ये बात जलालत जो थी वो संजय शर्मा और उनके दो बेटे कौशल शर्मा और अनुपम शर्मा कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बर्दाश्त की जब हद गुजर जाती है, उसी दिन से जो कौशल बड़ा बेटा होता है वो इस बात का बदला लेने के लिए
हर तरह से कोशिश करता है। कोशिश ही नहीं करता है, वो मौके की तलाश में रहता है। 8 साल बाद जब उनका प्यार शुरू हुआ था, तब से लेकर उसके अंदर टीस चल रही थी। आज जाकर उसको मौका मिलता है, और मौका मिलता है अपने भाई अनुपम के साथ और अपने 2 दोस्तों के साथ, जो कि रजत और बॉबी, और 3 दोस्त और होते हैं जो अभी अज्ञात थे। इन 5 दोस्तों के साथ में लेकर प्लान रचता है, और प्लान के मुताबिक कौशल अपनी माँ यशोदा देवी के पास जाता है। वहाँ जाकर अपनी माँ से बोलता है, क्योंकि यशोदा देवी की हालत ख़राब थी। एक ही गांव की बात थी, एक ही मोहल्ला की बात थी, इसलिए कौशल ये भी जानता था कि माँ की तबीयत खराब चल रही है। लेकिन माँ को हमदर्दी दिखाते हुए बोलता है कि चलो माँ, इटावा और तुमको दवाई दिलवा कर लाते हैं। ये सुनते ही यशोदा देवी जो होती है वो तैयार हो जाती है, और उसको बाइक पर बैठाकर वो इटावा की तरफ चल देता है। अब ये पहुंचता है खदिया पुल, जमुना का जो खदिया पुल है, वहाँ पहुंचती है बाइक लेकर, और जैसे ही वहाँ पहुँचते ही उधर से स्कॉर्पियो आती है, और स्कॉर्पियो से नीचे उतरते हैं 5 लड़के। उन सब ने अपने हाथ में कुछ न कुछ ले रखा था। उसके बाद जो कौशल होता है अपनी माँ यशोदा देवी की गला दबाकर हत्या कर देता है, और जब शक होता है कि शायद अब ये मरी नहीं है, उसके बाद कहीं न कहीं ये स्कॉर्पियो से उसके ऊपर कई एक बार आगे पीछे करके उसके टायरों से उसकी जान ले लेता है। जब पूरा विश्वास हो जाता है कि अब ये मर चुकी है, उसके बाद वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। उसका फ़ोन जो होता है उसको वहीं पर आग के हवाले कर देते हैं, ताकि कोई सबूत ना मिल सके, कोई पता ना चल सके, इसलिए उसके फ़ोन को भी जला देते हैं। लेकिन वो पूरा नहीं जल पाता। जब लोगों ने वहाँ देखा, उसके बाद 28 जुलाई को जब लोग देखते हैं तो पुलिस को जब इन्फॉर्म करते हैं, तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती है उस एरिया को बैरिकेड करती है। उसके बाद जो फ़ोन था वो जो टीम होती है उसको दिया जाता है, और देने के बाद उस फ़ोन से जो मिलता है तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं कौशल इसको लेकर आया था। फिर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसके घर से जो रास्ते में मिले, उनमें ये दिखा जाता है कि एक लड़का एक महिला को अपनी बाइक पर बैठाकर ले जा रहा है। लेकिन जब गाड़ी का बाइक का नंबर पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं, कौशल है। दरअसल कौशल की बात करें, कौशल एक अपना प्राइवेट स्कूल चलाता है, कक्षा 8 तक बच्चों को पढ़ाता है, और वहाँ से लेकिन इसकी इतनी बड़ी समस्या और इतना बड़ा बदला दिमाग में कैसे आता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी शादी, इसकी लगभग 24-25 साल की उम्र हो जाती है और इसकी शादी नहीं होती है, जबकि सिस्टम इसका बहुत अच्छा चल रहा था। स्कूल का टीचर होता है, खुद का स्वयं का स्कूल होता है, लेकिन इसकी शादी में रोड़ा बन रही था सिर्फ ये माँ। जो भी लोग सुनते थे, जो भी रिश्तेदार आते थे, वो भी कुछ देर बैठते और उसके बाद चले जाते थे। ये तो ऐसे घर का बेटा है, क्योंकि इसकी माँ अगर दूर भाग जाती, दूर चली जाती, तो शायद कौशल ये बदला लेना नहीं सोचता। लेकिन उसी गांव में, उसी मोहल्ले में रहकर, और वो भी कौशल के ताऊ के साथ पहले भागी और उसके बाद फिर वहीं रह रही थी। और जो उसका पिता संजय शर्मा होता है वो लज्जित होकर 8 साल से 6 साल से वहीं रह रहा था। अब 8 साल और 6 साल का दायरा बहुत लंबा हो जाता है, और उन बेटों ने कहीं ना कहीं अपने अंदर आग को पाल रखा था, और वो आग भड़कती है 28 जुलाई 2025 को। आज उस यशोदा को ये लोग मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, एसआईटी गठित होती हुई पुलिस जब पूछती है, पता लग जाता है कि ये कौशल है, तो कौशल को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। तो 2 लड़के इनके साथ गिरफ्तार किए जाते हैं, जो कि रजत और बॉबी, और 3 लड़के फिलहाल फरार चल रहे थे। इनको पूछा जाता है तो ये अपना पूरा जो दुखड़ा और अपना पूरा गुनाह और अपने अंदर की जो आग थी, तो पुलिस को बेखौफ बता देते हैं।
कि हमारी माँ ने हमारी इज्जत और सामंजस्य जो था हमारा, वो सब बर्बाद कर दिया था। भले ही हमारे पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन इज्जत नहीं थी। लोग हमें हमेशा गिरी हुई नज़र से देखते थे, हमारे ऊपर भद्दे-भद्दे कमेंट भी करते थे कि तेरी माँ उसके पास रहती है, तू यहाँ। एक माँ, दो पिता हो जाते हैं, और इस बीच में का जो दायरा था, वो कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाता कौशल, और आज उसने अपनी माँ को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। उसको अपने गुनाह पर कोई ऐसा शिकस्त नहीं महसूस हो रही, ना कोई उसको परेशानी सी महसूस हो रही है। उसने अपनी माँ को हटा ही दिया। दोस्तों, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।